बांग्लादेश की सड़कों पर हुए किसी फिल्म का सीन नहीं, ना ही ओटीटी सीरीज की कहानी है। यह वो काला सच है जो दुनिया देख रही है, लेकिन लोग देखकर भी आंखें फेर रहे हैं, क्योंकि शायद ये वह सच विचलित कर देने वाला है। बांग्लादेश की ये सड़क पर एक इंसान को सरेआम भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया और उसके मौत की घाट उतारा, और सभी लोग मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड करते रहे, मानो जैसे इंसान नहीं कोई पुतला जल रहा। बांग्लादेश में यह हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला ही नहीं था। यह किसी सुनसान जगह नहीं थी, किसी अंधेरी गली में नहीं हुआ, किसी कोने में नहीं हुआ जहां पुलिस प्रशासन की नजर नहीं पहुंची। यह घटना खुलेआम हुई है, लोगों के बीच हुई है, शोर, चीख पुकार और नारे कैमरे के बीच हुई है। इससे एक संदेश क्या है कि आज हुआ है, अगर इसे देखकर आज आप भी इग्नोर करेंगे तो कल किसी और को ऐसा होना पड़ सकता है। यही सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान बन रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की यह घटना अगर घटना होती तो शायद हम और आप इसे अपराध कह सकते थे, लेकिन समस्या यह है कि बांग्लादेश की यह घटना नहीं, ये मारने वाले केवल लाठी पत्थर या आग लेकर नहीं, ये मारने वाले वो खामोश लोग हैं जो चारों तरफ खड़े हैं। वो डर शामिल था जिसने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो नफरत शामिल थी जिसने किसी इंसान की जान ले ली। याद रखिए, भीड़ जो वह अचानक पैदा नहीं होती, भीड़ सालों साल की चुप्पी, राजनीतिक सहूलियत और धार्मिक उकसाने से बनती है। जब भीड़ आती है तो सबसे खतरनाक बात यह होती है कि गुस्सा नहीं, उसकी गुमनामी सबसे खतरनाक होती है। भीड़ में हर कोई मारता है ताकि कोई दोषी ना माना जाए। जब कोई समाज उस भीड़ की हत्या या उस भीड़ की हिंसा को रोकने की बजाय उसे कैमरे में रिकॉर्ड करता है, तब सवाल ये उठता है कि क्या अब समाज की आत्मा मर चुकी है? और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकतों ने देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को इस भीड़ ने मारा उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसने कोई हथियार नहीं उठाया था, कोई हिंसाप्रस्त शब्द नहीं कहा, और ना ही बांग्लादेश में वह कोई राजनेता था और ना ही आंदोलनकारी। एक आम नागरिक था, एक आम नागरिक जो सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस व्यक्ति को मारा, फिर जांच हुई तो पता चला कि कोई सबूत ही नहीं था। यानी जिस इंसान को पीट पीट कर, जिसे जलाकर मार दिया, जिस आरोपी ने मारा, उसने कानून की कसौटी खड़ा ही नहीं उतरे। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश की जब प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है कि दीपू के खिलाफ तो कोई निंदा का सबूत ही नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये सुरक्षा एजेंसी कह रही है, तो मतलब साफ है कि अपराध के लिए आपने एक व्यक्ति को जानवरों से बेहतर बेरहमी से मारा है, जहां जानवर बना दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भीड़ ने दी तो भीड़ में डर क्यों नहीं था? डर कैमरे चालू थे, डर के लोग देख रहे थे, डर के कानून, और क्या यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अब बांग्लादेश में कानून खत्म हो चुका है? क्योंकि भीड़ हावी तभी होती है जब कानून खत्म हो जाता है। यह कानून उसे साथ मिल जाता है या फिर कानून खत्म हो जाता है, तब भीड़ इस प्रकार किसी इंसान को सरेआम सड़क पर बेखौफ मार मार कर पीटती है और सरेआम जला देती है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है या भावनाओं से पैदा नहीं हुए? बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल उस घटना ने पैदा कर दिया है जो बार बार दोहराई जा रही है। दीपू चंद्र दास की हत्या में किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपू दलित था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था या वैश्य था, क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकत जगी है उसने ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या था, सिर्फ फर्क है कि वह एक हिंदू था। पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की ताकत ही हिंदुओं की पहचान
की जानलेवा हो सकती है। अब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पिछले 2 साल से कम ये पैटर्न दिख रहा है। 2024-25 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों पर हमला हुआ है और घरों को और दुकानों को खुलेआम जलाया जाता है और तोड़फोड़ की जाती है। लोगों को डराया जाता है और मजबूर किया जाता है कि वह पाकिस्तान को खाली करें। 2024 में जब राजनीतिक स्थिति बदली तो भीड़ हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों और व्यवसायों को और उनके पूजा स्थलों को 20,000 से ज्यादा हमले किए गए। हम आपको बताते हैं, रिपोर्ट दर्ज है, कई मंदिर और मूर्ति तोड़ी गई। पूरे देश में हिंदू वाले इलाके को सरेआम जलाया जाता है। फिर हम स्पष्ट करते हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, हम आपको बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। द नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। अब आसाम की वादियों की बेहतरीन चुस्की आपके घर लाए गोविंद रॉयल टी। अब चाय पीजिए रॉयल अंदाज में गोविंद के रॉयल टी के साथ।